वेलकम दोस्तों, वेलकम टू कोर्नी। जैसे कि आप लोगों को पता है हमारे लेक्चर 4 की जो लेक्चर सीरीज़ थी वो कंप्लीट हो चुकी है। आज हमने एमसीक्यूज़ की वीडियो करनी है जो हमारी मॉड्यूल वाइज है। पास पेपर्स लिए गए एमसीक्यूज़ की वीडियोज़ हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल से आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुँचता रहे। इसके साथ साथ चैनल को एक्सप्लोर कर लें। तमाम जीडीपीज़, क्विज़ेस, पास्ट पेपर्स की फ़ाइल्स वगैरह आप लोगों को बहुत ज़्यादा डाटा मिलेगा। तो चैनल को एक्सप्लोर करने काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा लेक्चर 4 है और हमने स्टार्ट करना है। हमारा मॉड्यूल नंबर 1 है। तो हु एक्नॉलेज द कुरान मिरेकुलस नेचर डिस्पाइट बीइंग अ मास्टर लैंग्वेज, यानी कुरान की जो मिरेकुलस था, यानी उसका जो जादू था वो किसने माना था जबकि वो खुद भी मास्टर ऑफ लैंग्वेज था। तो वो वहीद बिन मुगीरा था। ठीक है। व्हाट इज़ द मिरेकुलस स्टेटस ऑफ द होली कुरान प्राइमरी बेस्ड ऑन, तो जो कुरान का प्राइमरी स्टेटस है वो किस पर, वो उसकी ट्रांसलेशन के ऊपर मबनी करते हैं, यानी वो उसकी ट्रांसलेशन है जो उसको सबसे ज़्यादा यूनिक बनाती है। कुरान के अकॉर्डिंग ह्यूमैनिटी को यानी कि किसने चैलेंज किया था कि कुरान के जैसे एक चैप्टर बना के आओ, तो वो अल्लाह ताला थे जिन्होंने उनको चैलेंज किया था कि बनाया है तो तुम भी बिल्कुल ऐसा बना के दो कि वो जो इस्लाम के मानने वाले नहीं थी वो। अच्छा, वो कौन सी वर्सेस हैं जिसमें चैलेंज किया गया था कुरान मजीद के जैसी ये किताब बनाने को? सूरत अल बकरा की आयत थी जिनमें चैलेंज किया गया था। तो सोर्स का यानी इनमें से सोर्स जो तफसीर का है वो सोर्स कौन सा है, तो वो हदीस ऑफ द हॉली प्रॉफिट, प्रॉफिट की हदीस। नेक्स्ट हमारा मॉड्यूल है वो कौन सी वर्सेस हैं जिसमें कुरान मजीद को उनकी फतह के बारे में बताया गया था, यानी उनके डिफ़िकल्ट टाइम्स में। तो वो सूरत अल इमरान की आयत थी, इन्ना मअल उसरि युस्रा, बेशक के साथ आसानी भी है। तो वो वाली आयत थी जिसमें यानी उनको करेज किया गया था। Which term refer to the preservation of the Holy Prophet, preservation of the Pharaoh's body as mentioned in the Quran। तो फिरौन की बॉडी को प्रिजर्व किया गया है तो उसके बारे में बताया गया। तो वो कौन सी सिग्निफिकेंट थ्योरी है जो कुरान मजीद में मेंशन है, तो वो बिग बैंग थ्योरी है जिसको मेंशन किया गया था। कुरान डिस्क्राइब द कॉस्मिक इवेंट इन सूरत अल-अनाबिया, सूरत अल-अनाबिया में कौन सी इवेंट के बारे में बताया गया, तो वो बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताया गया। यानी यूनिवर्स फट जाएगा, ये कौन सी सूरत में बयान किया गया था? सूरत अल-नाबिया में बयान किया गया था। यानी जो हेवनली बॉडीज हैं वो हमारी ऑर्बिट में घूम रही हैं, तो कौन सी सूरत में बताया गया? सूरत अल-नाबिया में बताया गया। जो कुरान है उसमें जो यानी जो कुरान की थ्री प्रॉपर्टी यानी ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के बारे में, तो वो क्या था? यानी सबसे पहले तो उनको लग रहा था ना कि ये बहुत ज़्यादा उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन बाद में यही उनकी फतह का जो पहला मकाम था यही से स्टार्ट हुआ उनका। तो वो कौन सी बैटल थी जहाँ पे मुसलमानों को यानी फतह हुई थी? तो वो बैटल ऑफ बदर थी, यानी कि जंग बदर। तो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है तफसीर का मतलब क्या है, टू एक्सप्लेन। और जो तफसीर के गोल्स हैं वो क्या हैं, यानी अल्लाह ताला के कमांड्स को समझना, यानी अल्लाह ताला के हुक्म को समझना। तो वो कौन से ह्यूमन की डेवलपमेंट का स्टेज है जो कुरान मजीद में बताया गया है, तो वो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो, और इसको साइंस में भी प्रूवन किया गया है। तो ये है इसका आंसर। तो सिग्निफिकेंट कौन सा है, यानी प्रिजर्वेशन के हिसाब से कुरान मजीद में जो सिग्निफिकेंट है बॉडी के बारे में, तो वो कौन सी बॉडी थी? वो फिरौन की बॉडी थी जिसको प्रिजर्व किया गया है। मेन मेथड ऑफ लर्निंग हॉली कुरान का कौन सा है? प्रॉफिट के टाइम पे, तो मेमोराइजेशन एंड ओरल ट्रांसमिशन। कौन से कंपेनियन थे जो कुरान मजीद समझ सकते थे? वो अब्दुल्ला बिन अब्बास और हजरत अली थे। तफसीर बिन मतूरा जो थी वो इंटरप्रिटेशन यानी रिले करती थी, कौन सी इंटरप्रिटेशन पे? ट्रांसमिटेड नरेशन, यानी उसको ट्रांसमिट कर देते थे नरेशंस को। तफसीर बिन राय जो थी वो किस में इन्वॉल्व करती है? पर्सनल अंडरस्टैंडिंग में। और जो थी हु इज कंसिडर्ड द फर्स्ट टू राइट अ रेगुलर एक्सरसाइज ऑफ द कुरान, तो अल-तहारी ने लिखी थी पहली। The first regular exercise of the Quran is known as तफसीर अल-तबारी। ठीक है, जो फर्स्ट रेगुलर एक्सरसाइजिंग इनकी जो सबसे पहली आयत थी कुरान की, उसको क्या कहा जाता है? तफसीर अल-तबारी। तफसीर की कितनी इकसाम है? 2 इकसाम है, एक तफसीर बिल मतूर और तफसीर बिल राय। नेक्स्ट हमारा मॉड्यूल है कुरान मजीद को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ के बाद किसने पढ़ाया था? तो उनके कंपेनियंस जो थे उन्होंने पढ़ाया था। जो कंपेनियन का रोल था हज़रत प्रॉफिट की यानी डेथ के बाद, तो क्या था? तो उन्होंने कुरान मजीद को पहलाया भी और उसको सिखाया भी।